वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इसी तरह आप हंस क्यों रहे हो? आप इस घाट के पंडा हो और क्या हो? ये संसार भी घाट है, ये सारा संसार समुद्र घाट है और यहाँ तुम बैठे हो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें दी है भगवान ने, और अब तुम कहते हो कि इससे हमारा अटैचमेंट है, और जब जावे तो सिर पर हाथ रख के रोना शुरू करते हो। बोला क्यों, तुम साथ लाए थे? बोला साहब तो नहीं लाए थे वहाँ के यहाँ से। तो बोला कि बाद में मिले हैं, वो अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट हो गया तो फिर वो भी तुम्हारे लिए भी जगह है दूसरी। भगवान के यहाँ एक डिपार्टमेंट और है, और वहाँ हेड क्लर्क हैं चित्रगुप्त जी महाराज। बोलो वहाँ पहुँचो। तो भगवान ने अर्जुन को 4 प्रकार से भक्ति बताई। उत्तम भक्ति है मन बुद्धि मेरे में लगाओ। नहीं लगा सकते हो, अभ्यास योग करो मेरी इच्छा के लिए। और अभ्यास योग भी नहीं कर सकते हो तो मदर्थ कर्म करो, जो कुछ तुम्हारे मन में आवे बनाओ ठाट से। आजकल कई महात्मा बनाते हैं बड़े बड़े आश्रम बना के, और आप भी रहते हैं, सोफा सेट वगैरह सब। चेलाओं के पास इतना सामान नहीं होता, महात्मा जी के पास है। बड़ा अच्छा धंधा है ये भी। और खूब ठाट से रहो आप आनंद के साथ, कारें रखो, बिजनेस करो, फैक्ट्रियाँ चलाओ और बने रहो। बोला क्या? बोला महात्मा जी कम से कम मिटाते हो। बोला ये सब किसका है? बोला भगवान का। अटैचमेंट हुआ तो फिर मरे। बोला ये भी नहीं हो सकता है, इतना भी नहीं कर सकते हो, तो फिर ये करो कि जो चीज़ जावे वो उसको कहो कि जाने दो भगवान की। इसकी युक्ति तो मैं बता दूं आपको, एक बता दूं। कमर सीधी करो और मंत्र बोलो, हरि करे सो खरी। हरि करे सो खरी। फिर बोल हरि करे सो खरी। हरि करे सो खरी। 3 बार बोल लो, हरि करे सो खरी। हरि करे सो खरी। इस मंत्र को याद रखो, कल्याण हो जाएगा। जो काम हो जाए कहो हरि करे सो खरी। हाँ, कौन सा दृष्टांत था वो? राजा सन्यासी। हाँ, हरि करे सो खरी, जो भगवान करे सो सही। दृष्टांत तो एक दूसरा भी आज दे दूं, टाइम है कि नहीं अभी? हाँ है। एक दूसरा दृष्टांत, हरि करे सो खरी। एक राजा साहब थे, शिकार खेलने गए, साथ में नौकर चाकर सिपाही वगैरह और उनके जो दीवान थे। पहले दीवान कहते थे, आजकल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ चले गए। शिकार खेलते खेलते दूर जंगल में निकल गए। तो उनके घोड़े थे कमज़ोर, राजा का घोड़ा था तेज। बहुत दूर निकल गया राजा। एक जगह जाकर के जहाँ राजा ने एक सूअर को मारा तलवार से, सूअर भी शैतान था, उछल करके आया और उनको पकड़ा राजा का हाथ तो राजा का बच गया, उंगली कट गई। कटते ही उंगली नीचे गिर पड़ी, खून बहने लगा। राजा हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। इतने में सबसे पहले वो पहुंच गए दीवान जी। दीवान जी ने पूछा, दीवान जी उनके दादा के ज़माने के थे, बड़े बूढ़े थे, और ये परपोते से भी छोटा था राजा। जो है गया, बोला, राजा ने कहा दीवान जी देखो मेरी उंगली कट गई है। दीवान जी ने कहा हरि करे सो खरी। भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कम वक्त मेरी उंगली कट गई और ये कहता है भगवान जो करे सो अच्छा ही करता है। इसकी कटे तो पता लगे। इतने में दूसरे सिपाही आ गए और वो थे सब चापलूस खुशामदखोर। आज की भाषा में क्या कहते हैं, चमचे। वो चमचे थे। वो झट आए, ये क्या हो गया, उंगली कट गई। नकली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, असली आंसू नहीं। अरे महाराज ये क्या हो गया, अरे जल्दी करो, वो लाओ, दवा लाओ, डॉक्टर बुलाओ। 50 बातें। किसी ने अपनी पगड़ी फाड़ी, किसी ने अपनी धोती फाड़ी। बोला ये बांध दो, और सब करके क्या हो गया, कुछ निकालना नहीं अलमारी में से। हाँ, अभी ये इतने त्यागी नहीं हुए हैं इस घर वाले। हाँ, हरि करे सो खरी। जब वो पहुंचे और उन्हें पट्टियां बांधी, खून बहना बंद हुआ, राजा का मन ठिकाने आया। राजा ने कहा देखो ये नए नौकर बेचारे जिनको मैं थोड़ी तनख्वाह देता हूँ, उन्होंने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई, कितने बेचारे रोए, कितनी मेरी पट्टियां सट्टियां करी। इस बूढ़े खुर्राट को 4 पीढ़ी से हमारी रोटियां खाता है
और उंगली कटी तो न फटी न सटी, कहता है हरी करे सो खरी। भगवान जो करे। बोला ऐसा मुझे नहीं चाहिए। सबको सिपाहियों को कहा इसका सब सामान छीन लो। छीन लिया। बोला घोड़ी भी छीन लो। घोड़ी भी छीन ली और एक लात मारी उसके कमर पे। कहा चला जाए यहाँ से। लोगों ने कहा बुढ़ा आदमी है, कैसे जाएगा, जंगल आगे, सड़कें तो थी नहीं और झाड़ियाँ, कांटे खंटे, खाने को कुछ नहीं। बोला नहीं, इसको मरने दो, इसको हरी करे सो करी, ये भी मजा चखेगा। निकाल दिया। अब आप जा रहे थे, कुछ आगे चले तो वहाँ के डाकुओं ने एक देवी को बनौती की थी कि आज डाका डाल के लाएंगे तो आपके बकरा नहीं चढ़ाएंगे, आदमी चढ़ाएंगे। तो जहीं उन्होंने देखा कि राजा आया सामने, जवान था खूब, बच्चा ही था ना, 18-20 साल का जवान और बड़ा खूबसूरत, पर्सनैलिटी भी अच्छी, डोमिनेटिंग, जैसे ये आगे बैठा है, मोटा ताजा भरा हुआ शरीर का। तो उन्हें देखा ये बड़ा अच्छा मिला, डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के ले गए और बड़े खुश हुए, खूब शराब पिया। बोला आज देवी हमारी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी कि अच्छी जो है बलि लेकर के आए हैं। झट मंदिर में ले गए और सब पुजारी को शराब वराब चढ़ाया देवी के और कहा कि चढ़ाओ अब देवी के बलि। अब वो राजा मन में रोए कि हे भगवान, अभी शादी करी है मैंने, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, रानी मेरी विधवा हो जाएगी। अगर भगवान तुम कहीं है तो मेरी रक्षा कर। लेकिन कहाँ रक्षा करे। उसने बोला काटो गर्दन। तो एक टिकटिकी ऐसी दीवार सी होती है, उसके ऊपर गर्दन रख देते हैं। तब वो पुजारी तलवार लेके मारता है उसको, तो गर्दन तो गिर जाती है देवी के चरणों में और लाश गिर जाती है बाहर। उसको फिर वो लोग सब मिल करके खा जाते हैं, जो मांस के खाने वाले हैं। आप लोगों में से कोई होगा कि नहीं है मांस खाने वाला? हाँ, तो आपके हाथ में आदमी तो आता नहीं है। मुर्गे बकरे बेचारे खाते हैं, छोटे छोटे जानवर। आदमी खाए तो पता लगे। तो उन्होंने उससे ये किया, जब गर्दन उसकी रखी तो उस बेचारे ने ऐसे गर्दन रखी और हाथ रखा और कहे प्रभु तू बचा। वो तलवार लेके पुजारी आया और जो ही मारने लगा उसके हाथ पे नज़र गई कि इसके पट्टी बंधी हुई है। पट्टी खोली तो उंगली नहीं थी। पुजारियों ने कहा अरे मूर्खो, ये तुम क्या बलि लाए हो, ये तो खंडित बलि है। खंडित बलि देवी कभी लेती है, देवी तुम्हारा नाश कर देगी। दिया एक धक्का और उसको निकाल दिया कि फेंको इसको बाहर। तो ले उसका हार्ट बीटिंग, पल्स बीटिंग सब जो हाई हो गया था बेचारे का, सब नॉर्मल हो गया। और कहा हे भगवान तुमने बड़ा अच्छा किया। फिर मन में सोचा दीवान जी ने ठीक कहा था, हरी करे सो खरी। आगे घर पर स्त्री ने कहा ये क्या हो गया? कहने लगे हरी करे सो खरी। बोला ये क्या हरी करे सो खरी, ये मंत्र कहाँ से लाए? बोला हरी करे सो खरी भाई, ये आज उंगली नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन। हमारे और आपके पूर्वज तो एक ही थे और वो सब गीता पाठी थे। अब हम लोग थोड़ा गीता से ऐसे हट गए हैं जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सिंधी से हट गया। एक सिंधी बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो कहने लगा व्हाट? मैं समझ गया इसको हिंदी नहीं आती, तो सिंधी है, जरूर सिंधी जानता होगा। मैंने उससे पूछा पुट तुझे नालो छा है? तो फिर कहने लगा व्हाट? अब मैं समझ गया कि ये हिंदी और सिंधी दोनों से गया, बहुत दूर पड़ गया। आज हम भी भगवान से और धर्म से बहुत दूर पड़ गए। हमारे घरों में और बाहर शहर में जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो उजाला हो जाता है, हर एक चीज हमको दिखाई देती है। लेकिन जब उजाला न हो और अंधेरा हो जाए तो अपने ही घर में अपनी ही कमाई के पैसों से लाए हुए फर्नीचर से ठोकर खाते हैं अपने कमरे में
और सिर फूट जाता है, घुटना फूट जाता है, खून आने लगता है और प्लास्टर चढ़ जाता है, अस्पताल में जाके पड़ जाते। कसूर किसका है? फर्नीचर तो अपना था, मकान भी अपना ही था, खरीदा भी हमने ही था और ठोकर भी हमने खाई। आज ऐसे ही उस अंधकार में जैसे उस आदमी ने ठोकर खाई, ऐसे ही धर्म और ईश्वर के संबंध में अंधकार में घूमने वाले लोग ठोकरें खा रहे हैं। भाई भाई का गला काट रहा है, निर्दोष औरतों को पिस्तौलों और तलवारों की शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि इनमें अब आदमी पना रह ही नहीं गया है, ये राक्षस हो गए। पर उनका दोष नहीं है। सूर्य का प्रकाश हमको संसार का दर्शन करा देता है और गीता का प्रकाश हमको हमारे अंतःकरण में आत्मा और परमात्मा का दर्शन करा देता है। हम उससे दूर हो गए, इसलिए ये दशा हो गई। अभी जैसे भाई हरिराम ने कहा, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों बच्चों को मैंने देखा है। मैं तो सारे संसार में घूमता, कोई कॉन्टिनेंट मैंने छोड़ा नहीं। और वो मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी से पूछते हैं, मम्मी why are you worshipping this monkey god and elephant god? हनुमान जी को वो कहते हैं मंकी गॉड और गणेश जी को कहते हैं एलिफेंट गॉड। अब मम्मी बेचारी बता नहीं सकती है, तो लड़का डैडी को पूछता है, डैडी वाई मम्मी इज वर्शिपिंग दिस एलिफेंट गॉड एंड मंकी गॉड। अब वो डैडी को भी पता नहीं बेचारे को, उसने पैसा कमाना तो सीखा है, लाख का करोड़ कर लेता है, पर ये एलिफेंट गॉड और मंकी गॉड क्या है, तो वो भी जवाब नहीं दे पाता है। तब बच्चा कहता है कि ये मम्मी और डैडी कुछ नहीं जानते हैं, दे नो नथिंग अबाउट रिलीजन। वो कहेंगे आई एम नॉट गोइंग टू वर्शिप दिस मंकी एंड एलिफेंट। बच्चा है। एक जगह मैं सत्संग कर रहा था, छोटे बच्चे ने पूछा अपनी माँ से, मम्मी यू पुट लिपस्टिक ऑन योर लिप्स। बोला ये वाई स्वामी जी पुट लिपस्टिक ऑन हिज फोरहेड। अब बच्चे का क्या दोष है? अब मम्मी नहीं बता सकती कि ये जो लिपस्टिक फोरहेड पे लगता है इसका क्या अर्थ है। मम्मी और डैडी तो नहीं बता सकते, लेकिन मम्मी डैडी के भी मम्मी डैडी नहीं बता सकते। इतना अज्ञान हो गया। हर घर में फूट, घर में सास बहू का झगड़ा, घर में दिरानी जिठानी का झगड़ा, घर में सगे भाई एक माँ के जाए उनका झगड़ा, घर में बाप बेटे का झगड़ा। तो फिर गवर्नमेंट में भी पार्लियामेंट के मेंबर आपस में लड़े तो कौन बड़ी बात है, गए तो वो हमारे घर से ही है ना। वो पार्लियामेंट में कहां से गए, आसमान से तो टपक के पड़े नहीं, तो उनका भी कोई दोष नहीं है। बात ये है, जब तक प्रकाश नहीं होगा तुम चिट्ठी या किताब कितने ही हाथ में लिए रहो, वो तुम उसको पढ़ नहीं सकोगे। जब तक अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक तुम अंदर आत्मा और परमात्मा को लिए हुए भी हो, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं होगा। बातें बहुत है, लोग प्रश्न बहुत पूछते हैं, तो
कोई अंत नहीं है इसका। मैंने एक निश्चय किया है, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर, इनको मैं साधन मानता हूं, साध्य नहीं है। ये हमारा कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन बनाते हैं। और बनाना बुरा भी नहीं है, बनाना चाहिए। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, चाहे तुम मकान बनाओ और चाहे तुम गिरजाघर या गुरुद्वारा या मंदिर या मस्जिद बनाओ, चाहे तुम क्लब बनाओ और चाहे तुम सिनेमा हाउस बनाओ, और चाहे तुम एक आजकल नया है ना, जहाँ बहुत बाबू लोग जाया करते हैं, क्या कहलाता है जी वो? कसीनो, कसीमो क्या होता है? खेलने की चीज, खेलने की जगह कसीनो। तुम कुछ भी बना लो, पर याद रखो अकल का दिवाला मत निकालो। अकल का दिवाला क्या है? ये तुम बना नहीं सकते अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं है। बिना जमीन के, बिना धरती के सहारे न मस्जिद खड़ी होगी, न मंदिर खड़ा होगा, न गुरुद्वारा खड़ा होगा और न गिरजाघर खड़ा होगा। ये सारे के सहारे किसके सहारे पर खड़े हैं? बोलो जल्दी। धरती के सहारे। तो ज्ञान तो है, आप समझते हो सब। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।